खलीकुर रहमान साहब, आपने देखा अब बीजेपी के कार्यकर्ता के कविता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि जी, ये बड़ी खबर आ गई है, इसलिए खलीकुर रहमान साहब का मैं रिएक्शन चाहती हूं। और ये कहा जा रहा है कि साठगांठ है। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी मैंने भी देखा, आपने भी देखा, जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं वहां पे हैदराबाद में, तो ये मैं समझता हूं कि बीजेपी की ये पुरानी नीति है और इसमें किसी को भी शक नहीं है कि बीजेपी जो असल मुद्दे से भटकाना चाहती है सारे देश को। तो इस तरीके से जहां भी इलेक्शन आते हैं, जहां भी बीजेपी को लगता है कि उसके कदम जम नहीं पा रहे हैं, वहां बीजेपी इसी तरीके के हर इस्तेमाल करती है। ये सारे आरोप आपके, मैं इस पर जवाब ले लूंगी रमेश जी से। बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या कोई समानता है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जिससे यूटर्न ले लिया आम आदमी पार्टी ने, और तेलंगाना की शराब नीति में? वो कुछ भी नहीं। आप पार्टी उनसे पूछे कि उनका क्या पॉलिसी थी। आपको कोई अंदाजा नहीं है? बिल्कुल, आप पार्टी से पूछे क्या उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी और फिर क्यों उन्होंने वापस लिया, ये तो वही जवाब देंगे ना। एक तो मैं एक सच्ची बात बताऊं खलीकुर रहमान साहब, एक तो आप और दूसरे सैयद असद अब्बास, आप दोनों मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनको शराब के बारे में मैं इतना मानकर चलती हूँ कि शह तक नहीं पता होगा। दोनों को शराब नीति के बारे में मैं क्या पूछूं, ये बताइए ना। आप मुझे बता पाएंगे और ना सैयद साहब मुझे बता नहीं, हम पीते भी नहीं है। इसीलिए बड़ी दुविधा है। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी, आप ही बता दीजिए इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए। एक खतरा भी नहीं लिया है। ये लोग शराब नहीं पीते, ये बहुत अच्छी बात है, और शराब पीना कोई बहुत अच्छी बात है भी नहीं। तो मेरा पर 1+1 बेचना बहुत शानदार बात है, नहीं? हाँ, नहीं कुछ नहीं। आपको मैं एक दो बातें बता दूं। आप एक का ट्वीट चला रहे थे चैनल के ऊपर, उसमें लिखा था कि वो अरविंद केजरीवाल के पाँव पकड़ लिए और वगैरह वगैरह। ये वही बेईमान और झूठा आदमी है जो 2 करोड़ रुपए का सूटकेस देख के आया था अरविंद केजरीवाल के घर, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। एक दिलीप घोष है जो ये माननीय बैठे ना यहाँ पे सांसद, आपके साथी है दिलीप घोष। आज फ्रंट पेज पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने लिखा है कि सीबीआई के ऑफिसर लाखों रुपए में दिखते हैं। जी, ये भाषा का उपयोग मैं भी कर सकता हूँ और इनसे ज्यादा कर सकता हूँ। एक और रवि जी, मुझे नहीं पता है ना। ये बात करें अभी शराब पॉलिसी की, ये रफूगर होंगे केजरीवाल के, ये केजरीवाल के रफूगर होंगे, अंधभक्त होंगे, लेकिन देश इन रफूगरों से नहीं चलेगा। इधर जी सुनिए ना सर, रवि श्रीवास्तव जी, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? नाक रगड़ते फिरते हैं, माफी मांगते फिरते हैं। नहीं, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप एक्साइज पॉलिसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे आप लोगों ने यू टर्न क्यों लिया? प्रभु, एक बात बता दीजिए, बीजेपी के किस आदमी ने मनीष सिसोदिया को फोन किया, ये बता दीजिए। एक्सपोज कीजिए ना, मैं तो चाह रही हूँ आप एक्सपोज कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, जो सीबीआई ने चार्जशीट दी ना घर पे, जो सीजर में वो दिया, उसमें लिखा है कि 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। अरे सर, 1 करोड़ रुपया, मैंने तो अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कभी देखा नहीं है। वो पार्थ जी का शुक्रिया, उनके घर पे कुछ तस्वीरें आ गई थी तो दिख गए थे हमको। मैं कह रही हूँ 1 रुपए का भी अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है ना, है कि नहीं है? 1 रुपए का भी नहीं है, मेरा यही कहना है। 1 रुपए का भी नहीं है, क्योंकि जो सीबीआई का पर्चा है उसमें लिखा है आपको सब पता है। करोड़ भी सोर्स, अरे लिखा है वही पढ़ लो, कागज लेके पढ़ लो ना। नहीं तो रवि श्रीवास्तव जी, ऐसा है ईडी वाले पिकनिक मनाने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर पर। और आप पूछो उनसे जाकर के, आप पूछो जाके उनसे ना। आप ही के मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे ना कि बहुत ही ईमानदार ईडी के ऑफिसर्स हैं, बड़े प्रेशर में आकर वो काम कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फिजूल हो रहा है सब कुछ। अरे अब मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है, मैं 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। रमेश बिधूड़ी जी, 30 सेकंड सर, टाइमर ऑन। देखो जी, ये आपके टीवी चैनल पे इनको समझाने नहीं बैठे हम देशवासियों को बताने बैठे हैं। एक तो ये 1 करोड़ की बात ना करें, उस एफआईआर के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 15 एक्यूज्ड है, नंबर 1 एक्यूज्ड मनीष सिसोदिया है, ह्यूज मनी, जिसको ये अंधभक्त है, इनको अपना दिमाग है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने कह दिया, इन्होंने पढ़ लिया बस। उस एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है ह्यूज मनी का लेन देन हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है ह्यूज मनी। तो ये अंधभक्त है, इनको हम समझा नहीं सकते। नंबर 2, ये इतने हरिश्चंद्र की औलादे हैं
तो मनीष सिसोदिया, मैं 3 दिन से कह रहा हूं, क्यों नहीं कहता कि भाई इस पॉलिसी में मैं ओबराय होटल में शराब व्यापारियों से कभी नहीं मिला, ठीक है, मैं तो कभी उनसे बात नहीं ओबराय करता होटल और था। शराब ये अब व्यापारी कह रहे हैं इस हमें पर आप बीजेपी खुलासा ज्वाइन चाह रहे कराने हैं, की ठीक है। कोशिश की, रवि जी को और अगर आपके बीजेपी शब्दों के पर किसी कुछ नेता आपत्ति ने, नहीं है। हाँ, अगर ठीक है। गंदी भाषा प्रयोग मत करिए। अरे गंदी आप भी भाषा वही प्रयोग मत करिए। वही भाषा आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देना। आप सुन आप मनीष दोनों को सिसोदिया देख में रहे हैं दम है पूरा ना, देश। मनीष अब रुक जाइए। सिसोदिया में दम है, मना कर दे। 30 मनीष सेकंड सिसोदिया में दम है, मना कर दे। रवि जी मैं रुक नहीं जाइए। गया। 30 सेकंड भाई सुनिए रवि जी मैं आपके एक स्टेटमेंट पर दूसरा स्टेटमेंट फ्री नहीं ले सकती हूँ। मैं आप वाली पॉलिसी मेरी डिबेट में लागू नहीं होने दूंगी। 10 सेकंड अलका लांबा। सुन लो, आपके मुंह पे बोलता हूँ, आप चोरों की औलाद हो। अस्तगफिरुल्लाह। आप आइए किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं सर? आप ऐसा मत कीजिए ना। नहीं हाँ सर मेरे पास वक्त की कमी। हाँ एक सेकंड रवि जी मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। आप बिल्कुल एकदम बेलगाम टाइप हो गए हैं। इतने बुजुर्ग रुबिका आदमी जी हैं, आप। अच्छा हमारा नहीं ये लगता सर मानना आपको है इस तरीके से बात बिल्कुल करना। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हाँ 30 सेकंड। सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी खजाने में 144 करोड़ का हाँ अलका जी जारी रखिए बात। आप रुक गई। रुबिका जी मेरी बारी है, अलका लांबा बोल रही हूँ। हाँ आवाज डिले है थोड़ी। रुबिका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं उम्मीद करके अपनी बात को रख रही हाँ, रख हूँ। लीजिए सर। धन्यवाद। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी ने 144 करोड़ का सरकारी खजाने में जो है वो चूना लगाया है, और वो खजाना इनके पार्टी फंड में गया है। ये ईडी की जांच में सामने आएगा। अगर वो पैसा नहीं गया तो हम चुनौती देते हैं, आप अपने पार्टी फंड का खुलासा करिए, क्योंकि उसी पार्टी फंड के आधार पर आप देश भर में जाने की बात कर रहे हैं। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल चाहिए तो पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आ रहा है आम आदमी के पास, जो देश भर में 2024 में जाने की बात कर रहे हैं? ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले कट्टर बेईमान चेहरों के साथ आपके सत्येंद्र जैन, तो इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए ना। बात सिर्फ इस मसले पर होनी चाहिए कि पैसा आया कि नहीं आया, और अगर आया तो गया कहां, और नहीं आया तो फिर सबूत सामने रख दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त की कमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।